कभी सोचा है ऑनलाइन शॉपिंग में जो 50% ऑफ की डील दिखती है वो असल में कितनी सच्ची होती है? क्या बस एक क्लिक करके हम वाकई पैसे बचा लेते हैं या ये सिर्फ एक छलावा है? आज हम इसी सवाल की तह तक जाएंगे और समझेंगे कि ऑनलाइन बनाम ऑफलाइन शॉपिंग की असली कीमत आखिर है क्या। तो सीधा सा सवाल यही है, क्या ऑनलाइन शॉपिंग सच में सस्ती है? देखिए, इसका जवाब ना हाँ में है और ना में, और बस यही से सारी कहानी दिलचस्प हो जाती है। चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि ऑनलाइन डील्स का ये जो जबरदस्त आकर्षण है ये आता कहां से। अरे स्क्रीन पर दिखता है बड़े बड़े डिस्काउंट्स, फ्लैश सेल्स और सबसे बड़ी बात, घर बैठे बैठे सामान मिल जाता है। इतनी वैरायटी है कि बस देखते जाओ। कीमतों की तुलना करना भी कितना आसान है, और तो और ऊपर से कैशबैक और बैंक ऑफर्स भी मिलते हैं। इन सब वजहों से हमें लगता है कि भाई ऑनलाइन से बेहतर तो कुछ हो ही नहीं सकता। लेकिन यहीं पर डिस्काउंट का एक छोटा सा भ्रम काम करता है। ये एक बहुत ही आम मार्केटिंग ट्रिक है। होता क्या है कि अक्सर किसी प्रोडक्ट की ओरिजिनल कीमत को पहले से ही बढ़ा चढ़ा कर दिखाया जाता है और फिर उस पर भारी छूट दे दी जाती है। नतीजा, हमें लगता है कि अरे वाह कितनी बड़ी बचत हो गई, जबकि असलियत में शायद ऐसा होता ही नहीं है। अब बात करते हैं उन छिपे हुए खर्चों की, उन हिडन कॉस्ट्स की, जिन पर हमारा ध्यान अक्सर जाता ही नहीं है। मान लीजिए ऑनलाइन एक चीज पसंद आ गई, कीमत सिर्फ 499 रुपए। सुनने में तो बहुत बढ़िया लग रहा है ना। लेकिन जैसे ही हम चेकआउट पर पहुंचते हैं, 50 रुपए का डिलीवरी चार्ज उसमें जुड़ जाता है। अब हमारी जो वो शानदार डील थी वो उतनी शानदार नहीं रही। यही छोटी छोटी रकम मिलकर बिल को बढ़ा देती हैं। और जरा सोचिए, अगर सामान पसंद नहीं आया तो जवाब मिलता है इजी रिटर्न पॉलिसी। पर क्या यह रिटर्न वाकई इतना इजी है? देखिए, एक रिटर्न की असली कीमत है हमारा कीमती समय और हमारी मेहनत। पहले तो सामान को ठीक से पैक करो, फिर उसके पिकअप का टाइम शेड्यूल करो और फिर पता नहीं कितने दिन रिफंड आने का इंतजार करो। ये सब भी तो एक तरह की लागत ही है, सही कहा ना? और परेशानियां यहीं खत्म नहीं होती। कई बार प्रोडक्ट की क्वालिटी वैसी नहीं निकलती जैसी तस्वीर में दिख रही थी। उसे छूकर या ट्राई करके जो नहीं देख सकते, रिफंड आने में भी देरी होती है। और ये डील एंडिंग सून वाली टैक्टिक्स, इसके चक्कर में तो हम जल्दबाजी में वो चीजें भी खरीद लेते हैं जिनकी हमें शायद जरूरत ही नहीं होती। तो चलिए अब सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं, यानी ऑफलाइन शॉपिंग के वो फायदे जिनके बारे में हम शायद भूलते जा रहे हैं। ऑफलाइन का सबसे बड़ा फायदा, कोई हिडन कॉस्ट नहीं। जो दाम टैग पर लिखा है बस वही देना है। आप प्रोडक्ट को अपने हाथ में लेकर उसकी क्वालिटी को तुरंत जांच सकते हैं। और हाँ, मोल भाव करने की गुंजाइश तो हमेशा ही रहती है। सबसे अच्छी बात, सामान खरीदा और तुरंत घर ले आए, कोई लंबा इंतजार नहीं। तो असली सवाल ये नहीं है कि कौन बेहतर है। असली सवाल तो ये है कि कब और कहां से खरीदना ज्यादा समझदारी है। जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक्स, फ़ोन, लैपटॉप या कोई ऐसी चीज़ जो आसानी से नहीं मिलती, उसके लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बढ़िया हैं, खासकर बड़ी सेल्स के दौरान। वहीं दूसरी तरफ कपड़े, जूते, किराने का सामान या कोई ऐसी चीज़ जिसकी आपको तुरंत ज़रूरत है, उसके लिए दुकान पर जाना ही सबसे अच्छा है। चलो एक टी शर्ट का उदाहरण देखते हैं। ऑनलाइन ये डिलीवरी मिलाकर 549 रुपए की पड़ रही है। वहीं दुकान में इसका दाम 550 रुपए है, लेकिन थोड़ा मोल भाव करके ये 500 में मिल गई। तो यहां कौन जीता? साफ है, ऑफलाइन शॉपिंग। लेकिन रुकिए, अब एक स्मार्टफोन को देखते हैं। ऑनलाइन बैंक ऑफर के साथ ये 14,000 का मिल रहा है, जबकि दुकान पर इसकी कीमत 15,500 है। यहां साफ तौर पर ऑनलाइन बाजी मार गया। मतलब ये सब कुछ प्रोडक्ट पर निर्भर करता है। तो फिर एक स्मार्ट शॉपर, एक समझदार खरीदार आखिर बना कैसे जाए? देखिए, यहां खर्च करने का एक मनोविज्ञान भी काम करता है। जब हम डिजिटल पेमेंट करते हैं तो पैसे खर्च होने का उतना एहसास नहीं होता, इसलिए हम कई बार ज्यादा खर्च कर देते हैं। वहीं जब जेब से कैश निकाल कर देना पड़ता है ना, तो दिमाग 2 बार जरूर सोचता है। इससे खर्च थोड़ा कंट्रोल में रहता है। तो ये रहे स्मार्ट शॉपिंग के 5 सरल नियम। हमेशा ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों जगह कीमतें कंपेयर करें। हमेशा डिलीवरी चार्ज समेत फाइनल कीमत देखें। सिर्फ वो ही खरीदें जिसकी आपको सच में जरूरत है। जिन चीजों में क्वालिटी देखनी हो उनके लिए दुकान पर जाएं, और जहां सिर्फ कीमत देखनी है वहां ऑनलाइन ट्राई करें। तो आखिर में सबसे जरूरी बात यही है, असली बचत इस बात पर निर्भर नहीं करती कि आप कहां से खरीद रहे हैं, बल्कि इस बात पर कि आप कैसे खरीद रहे हैं। स्मार्ट बने और सोच समझकर खर्च करें।